हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, लेक्चर 3 आपका लगा था डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज हम लेक्चर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या काम करता है, लीवर क्या काम करता है, पेंक्रियाज क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से माउथ के अंदर जो है हम लोग खाना जो है कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का हम स्मूथली जो है डाइजेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे, 1 मिनट में। तो देखिए भी आगे है, इसके बाद टॉपिक हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम भी। पाचन तंत्र धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, आप लोगों को समझ भी आता जाएगा। अब देखिए, अब बारी है भी स्टमक की। स्टमक का क्या फंक्शन है? स्टमक आमाशय, देखिए आमाशय के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टाइप से। यूं खाना आया था बेटे, यहां से देखना, ऐसे हम लोगों ने फूड को इनटेक किया था। इनटेक करने के बाद इस तरीके से यूं हमारे पास आया था। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, यहां पे होती है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो है, ठीक है भी, यहां पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जो होती है, ये होती है बेटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहां जो। और इस टाइप से ना स्टमक के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर ही होती है, ये स्ट्रक्चर्स होती है इनसाइड, ये ऐसे होता है स्टमक, ठीक है बेटे। इस टाइप से हमारे पास क्या है, स्टमक होता है इनसाइड, ऐसे मसल्स होती है। 3 पार्ट होते हैं इसके, देखिए बताता हूं मैं आपको। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इस भाग को आप बोलते हो बेटे फिंडस पार्ट। ये भाग कहलाता है फिंडस, इसको बोला जाता है फिंडस। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हो आप कार्डियक पार्ट। ये देखिए, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट। ये पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हो पायरोलोविक। पायरोलोविक, ये पार्ट कहलाता है पायरोलोविक, ठीक है भी। तो ये पार्ट है, ये जो हमारे पास थी, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जैसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी थी भी, क्या पढ़ी थी बेटे? सलाइवरी ग्लैंड। क्या पढ़ी थी? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती थी? सलाइवा को रिलीज करती थी। सलाइवा के पीएच के बारे में बताया, और क्या बताया कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ये बातें अपन लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो ये अभी गैस्ट्रिक, आप बोल सकते हो उसको जठर, जठर ग्रंथि। देखिए आप, इस तरीके से फूड आया था बेटे, ये फूड आया था, यहां से ऐसे खाना खाया था अपन ने, यहां पे आके खाना जो है ना, ये देखना भी, ये जो है ऐसे, ये जो चीज है ये होती है भी, इसे बोलते हो आप ईसोफेगस स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर फिल्टर,
ठीक है भी। ये ईसोफेगस स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर फिल्टर होता है। ये क्या काम करता है बेटे, जैसे ही आपने जो फूड पार्टिकल है वो यहां पहुंचेंगे ना, यहां पहुंचते ही ये ईसोफेगस जो स्प्रिंकलर फिल्टर जो फिल्टर है ये क्या हो जाता है बेटे, ये ओपन हो जाता है। ये ओपन होगा तो फूड जो है, फूड यहां आ जाएगा बेटे, ये देखना, ये फूड जो है इस साइड यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये खुलेगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मान के चलो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज करो आप एक्सरसाइज में बहुत ही उछल कूद करते हो, कई बार आप ना उल्टे भी हो जाते हो, भाई जो आपका सिर है वो नीचे हो जाता है, वो टांगे ऊपर हो जाती है, बहुत सारे खेल कूद में एक्सरसाइज में। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ अभी खाना बाहर आ गया हो, जो आपने खाया वो बाहर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ईसोफेगस जो स्प्रिंकलर फिल्टर है ये क्या काम करता है बेटे, ये तभी खुलता है जब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं आया तो क्या ये खुलेगा? ये खुलेगा ही नहीं। तो जो आपने खाना खाया, जो ईसोफेगस ने, जो आपकी आहार नली, इसने क्या काम किया, इसने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, धीरे 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 भोजन कहाँ आ गया बेटे, भोजन कहाँ आ गया, स्टमक के पास आ गया। इधर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आते ही खुल गया, खुलते ही अब ये जो फूड है ये कहाँ पे आ गया बेटे, ये फूड आपके इस स्टमक वाले पार्ट में आ जाएगा। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आएगा, ये फूड क्या कहलाएगा, सबसे पहले क्या था ये और देख लीजिए। फूड जो पहले था, आपने जो फूड पहले लिया, ये देखिए जो फूड आपने पहले लिया, जो फूड आपने पहले लिया बेटे, जो भोजन आपने पहले खाया, भोजन को क्या किया आपने, इनटेक किया या खाया, फूड को क्या किया आपने, खाया, खाना। खाने के बाद कहां गया बेटे, माउथ में, मुख में गया। मुख के अंदर किससे टकरा, सलाइवा से। किससे टकरा, सलाइवा से, बाहर से। पहले छोटा कर दिया आपने टंग, पहले टंग टकरी, टंग के बाद टीथ टकरा, टीथ के बाद क्या हुआ बेटे, सलाइवा। सलाइवा ने क्या किया, सलाइवा जब क्या हो गई बेटे, सलाइवा मिक्स हो गई, लार मिश्रित हो गई, और ये मिश्रित होने के बाद ये जो फूड है ये कहलाया था बेटे बोलस। क्या कहलाया था, बोलस। इसे आपने बोला था कि जो सलाइवा मिक्स्ड फूड है इसे आप क्या बोलते हो, तो ये कहलाता है बोलस। इसको आपने बोलस बोला। ये जो बोलस है ये कहां गया, इसके बाद ये गया ईसोफेगस में। कहां गया बेटे, ईसोफेगस में। क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन का काम हुआ, नहीं हुआ, तो आहार नली में गया बेटे, आहार नली में गया या ग्रास नली में गया। यहां से अब ये कहां चला गया, यहां से अब ये चला गया स्टमक में। कहां जाएगा ये, स्टमक में। तो अब जो ये फूड है ये पहुंच चुका है स्टमक, ये अमस्य में आ चुका है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अमस्य के अंदर जो है फूड कहां पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक क्या है बेटे, स्टमक के बारे में पढ़ लो। तो स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड। किस शेप का होता है ये, जे शेप का, जे शेप्ड होता है ये। तो जे आकार का होता है बेटे, ये जे आकार का होता है। आपने अगर इस पूरे पार्ट को ही आपने स्टमक समझ रखा है तो पूरा पार्ट स्टमक नहीं है, स्टमक इतना सा है, छोटा सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका जो पेट है, ये किस कलर का है बेटे, आपका जो अमाशय ये किस कलर का है, तो ये किस कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का। तो ये किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है भी। क्या होता है स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर एक तो पाई जाती है बेटे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो फूड यहां आया है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट होती है। एक बात याद रखना बेटे, देखना भी, एक बात जरूर याद रखनी है आपने कि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, तो जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, एक टीम वर्क की तरह काम किया होता है। सारे ऑर्गन जो है अपने 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 काम पे लग जाते हैं बेटे, एक टीम वर्क होता है इनसाइड। तो जैसे ही आपने फूड लिया ना, फूड लेने के बाद क्या होगा बेटे, जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाते इनसाइड टीम वर्क हुआ, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये रिलीज करती है बेटे किसको, गैस्ट्रिक जूस को। किसको रिलीज करती है ये, गैस्ट्रिक जूस। इसे आप बोलते हो जठर रस। क्यों रिलीज करती है ये रिलीज इसलिए करती है, कैसी ग्लैंड है बेटे,
तो कैसी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन है। कैसी है? एक्सोक्राइन। लास्ट टाइम बताया आपको कि एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो क्या काम करती है भी? तो सबसे पहले तो किसको रिलीज करती है बाह्यस्रावी? वो रिलीज करती है एंजाइम को। किसको रिलीज करेगी? एंजाइम को। तो यहां भी क्या रिलीज होगा? एंजाइम। क्या रिलीज होगा? एंजाइम। तो देखो गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? इसी गैस्ट्रिक जूस, इसी जठर रस के अंदर क्या होते हैं बेटे? एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम को एक्टिवेट करवाने का काम करता है। ये एक तरह का एंजाइम होता है। इसका कलर कैसा होता है? तो अगर इसका कलर पूछा जाए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी? जठर रस की। तो पीएच वैल्यू, जो इसका पीएच मान है 1.2 से ये होता है 2.2 तक, यानी 1.2 से 2.2। तो कई बार आपने देखा आप लोगों को एसिडिटी बन जाती है, ये इस तरह की कई फंक्शनेटिंग हो जाती है। ये किसके कारण हो जाती है बेटे? ये गैस्ट्रिक जूस के कारण हो जाती है। बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी हो जाती है। अभी बताऊंगा मैं एसिडिटी कैसे होती है। तो पीएच वैल्यू इतनी होती है। इसका कलर कैसा होता है? कलर, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है। हरे रंग का काम क्या करता है ये? तो इसकी पूरी अपा वैल्यू पढ़ते हैं। इसी गैस्ट्रिक जूस को ही आप HCl बोलते हो। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है HCl। और HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है बेटे? ये अम्ल है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारी बॉडी के अंदर देखो आप किस तरीके से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी बॉडी के अंदर, अगर एक बूंद हमारे पैर पे या हाथ पे गिर जाए तो हमारा क्या हाल होगा? अभी ये पूरी स्किन को क्या कर देगा? बर्न कर देगा। क्योंकि एसिड क्या करता है? बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन क्या होती है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव गैस है बेटी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाते क्यों आप? जिसके अंदर हाइड्रोजन की पोटेंशियल क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड है, लेकिन हमारे पेट के अंदर है। और हमारे पेट के अंदर हमारे ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों नहीं पहुंचा रहा? क्योंकि ये बात याद रखना, ये देखना, यहाँ पे ना एक लेयर होती है, इस टाइप की आप लेयर लगा लीजिए। ये लेयर होती है, इस लेयर को आप बोलते हो, ये एक लेयर होती है भी इस टाइप से, ऐसी एक लेयर होती है। ये लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है म्यूकस। इसे आप क्या बोलते हो भी? म्यूकस। इसे बोलते हो श्लेष्मा। हिंदी में क्या बोलोगे? श्लेष्मा। ये म्यूकस क्या है? ये म्यूकस प्रोटेक्ट करती है। ये म्यूकस एक व्हाइट फ्लूइडिस पार्ट है। क्या? एक व्हाइट फ्लूइडिस पार्ट है। ये एक तरल पदार्थ है, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ है, जो क्या है? एसिड, या बोल सकते हो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl या बैड इफेक्ट ऑफ HCl। ये हमको किससे बचाता है? HCl के दुष्प्रभावों से हमको बचाएगा। कौन बचाएगा? म्यूकस बचाएगा। अदरवाइज तो हमारे अगर एसिड बॉडी में है तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी बेटे? नष्ट हो जाएगी, गल जाएगी, या लगा लो जल जाएगी। लेकिन ये म्यूकस क्या है? हमको बचाता है। तो देखिए 4 पार्ट हो गए, म्यूकस, फेंडस, कार्डियक, पायरोलोविक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो HCl क्या काम करने वाला है। HCl का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, ये देखना आप इस साइड। जो HCl है, एक तो इसकी pH वैल्यू 1.2 है, एक क्या है? ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। काम क्या करने वाला है? काम देखिए इसका क्या काम है अभी। तो काम क्या है इसका? तो इट मेक्स फूड मीडियम एसिडिक। ये क्या करता है? तो फूड मीडियम को क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। ठीक है भी। एसिडिक तो स्टार्टिंग में माउथ में पहली बार स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई थी? माउथ में स्टार्ट हुई थी। ये और ज्यादा एसिडिक बना देगा। बेटे अंदर जो है कोई मशीन नहीं है भी आपने खाना खाया, बटन दबाया, दबाते ही क्या होगा? पचना स्टार्ट हो गया। ऐसा काम नहीं है। अंदर क्या है? अंदर एसिड्स है, तेजाब है। अंदर क्या है? तेजाब भरा हुआ। वो तेजाब भोजन के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा? उस भोजन को गलाएगा।
गलाने का मतलब उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करवाएगा, उनके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करता है, इट मेक्स फूड मीडियम एसिडिक। तो भोजन के माध्यम को क्या काम करता है, HCl भी अम्लीय बनाता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है। तो एक तो एसिडिक बना दिया, और क्या काम करेगा अभी, दूसरा काम देखो, ये HCl की आप स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं अभी, देख लेना आप। HCl, ये HCl की बातें हो रही है। HCl की कहां से रिलीज हुआ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसको ही क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। दूसरा नाम क्या है इसका, गैस्ट्रिक जूस। क्या है ये एक तरह का एंजाइम है बेटे, इसके अंदर क्या है, एंजाइम है। क्या ये एसिड है, क्या ये एसिड। तो देखो आगे क्या फंक्शन है इसके। एक तो भोजन के माध्यम को क्या बना दिया, अम्लीय बना दिया। और क्या काम करता है, इट इज एंजाइम एक्टिवेटर। ये क्या है भी, एंजाइम एक्टिवेटर है। तो यह या इट एक्टिवेट्स ऑल द एंजाइम्स, या बोल सकते हो कि ये सभी जितने भी एंजाइम है उनको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। तो यह सभी एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। जो फूड आपने खाया है, जैसे ही आपके स्टमक में आएगा कर देता है, HCl रिलीज होगा, तुरंत HCl रिलीज होगा, कर देता है। एक तो एंजाइम एक्टिवेट कर दिया, फूड मीडियम को एसिडिक बना दिया, और क्या करता है, इट किल द बैक्टीरिया। ये क्या करता है, इट किल द बैक्टीरिया। तो ये भोजन के साथ जो माउथ के अंदर कौन करता था, लाइसोसोम, वो नहीं कर पाया तो ये करेगा। तो यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। ठीक है भी। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, बोल सकते हो डीकम्पोजिंग, या सड़ने से बचाता है। ये भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंपोजिशन, या इसी को लिख सकते हो आप तोड़ने से बचाता है। सॉरी, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इसका मतलब तोड़ना भी होता है, सड़ना भी होता है। तो ये भोजन सड़ने से बचाता है, बचाता है। तो फूड को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो 4 काम किए HCl ने, देखिए कौन कौन से काम किए। पहला काम, ये लो भी, पहला काम क्या किया, पहला काम ये देखो, पहला काम एक तो क्या है, फूड के जो मीडियम है उस मीडियम को क्या कर दिया इसने, कैसा बना दिया, फूड मीडियम। एक तो फूड मीडियम क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया, एंजाइमों को एक्टिवेट कर दिया, बैक्टीरिया को मार दिया, और फूड के अंदर जितने भी डीकंपोजर थे उनको क्या कर दिया, सॉरी डीकंपोजिशन से क्या कर दिया, बचा दिया। अगला काम देखो इसका, तो अगला काम क्या करता है, तो HCl का अगला फंक्शन भी, इट स्टार्ट्स सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन। ये क्या करेगा बेटे, तो ये पाचन की दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। पहली क्रिया का प्रारंभ कहाँ हुआ था, पहली क्रिया का प्रारंभ हुआ था माउथ के अंदर, ये दूसरी क्रिया का प्रारंभ कर देता है। तो यह भोजन में या यह पाचन की दूसरी क्रिया का प्रारंभ कर देता है, दूसरी क्रिया का प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो फूड की जो है सेकंड स्टेज ऑफ डाइजेशन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और देखिए इसके अलावा क्या फंक्शन है इसके,
तो एक तो इसने ये काम कर दिया, इसके अलावा HCl के अलावा दो एंजाइम, ये क्या है, जो पेप्सिन है उसको भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, सभी एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। तो आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उससे अपने को ना चार चीजें मेन, ये याद रखना, चार चीजें मेन है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पहला तो HCl था, HCl के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरा निकलेगा पेप्सिन, दूसरा जो एंजाइम निकलता है वो निकलता है पेप्सिन, इसको बोलते हो पेप्सिन। तीसरा जो एंजाइम निकलता है वो निकलता है रेनिन। कौन सा एंजाइम निकलता है, रेनिन, रेनिन। चौथी आपकी म्यूकस थी। इन चारों का फंक्शन, इन चारों का आप फंक्शन पढ़ते हो। पहला आपके पास HCl था, जठर रस था, पढ़ लिया क्या क्या काम करता है। पहला पॉइंट, फूड मीडियम को एसिडिक बनाता है। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया को मारता है। तीसरा क्या काम करता था, तीसरा काम ये करता था, ये सभी एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। चौथा, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl के फंक्शन पढ़ लिए, कितना pH वैल्यू था, 1.2 से 2.2। इसके अलावा HCl जो है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तुरंत रिलीज किया जाता है बेटे। अब देखो पेप्सिन क्या काम करता है, तो पेप्सिन अटैक करता है भी प्रोटीन पे। किस पे अटैक करता है, प्रोटीन पे। तो पेप्सिन जो है वो अटैक करता है किस पे, प्रोटीन पे। किस पे अटैक करता है भी, प्रोटीन। देखिए ये अटैक करता है प्रोटीन पे, प्रोटीन पे। तीन ही तो चीजें खाते थे हम, या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड्स। ये क्या करता है पेप्सिन, प्रोटीन को बदल देता है। किसमें बदल देता है भी, ये प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पेप्टोन में। किसमें बदल देता है, ये पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में। किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। तो या तो ये पेप्टोन में बदल देगा, तोड़ देगा, मतलब इजी कर देगा प्रोटीन को, या पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा आपके पास एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है भी, किसको कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन में या पेप्टाइड में। तो वो कौन सा है, वो है पेप्सिन। कौन सा है, पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन पे क्या है, प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, इनिशियल डाइजेशन। पहले अपन ने किसका इनिशियल डाइजेशन किया था, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल डाइजेशन किसने किया, सलाइवा ने। सलाइवा में किसने किया, टाइलिन ने। तो ये क्या है, आंशिक पाचन करता है। क्या करता है, आंशिक पाचन। किसका आंशिक पाचन कर रहा है भी, प्रोटीन का। और प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, तो प्रोटीन को बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, पेप्टोन में। किसमें बदल रहा है, पेप्टोन में या पेप्टाइड में। तोड़ दिया इसने प्रोटीन में। तो अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में कौन करता है, पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन। आगे देखो रेनिन। तो रेनिन फाउंड इन चाइल्ड्स। रेनिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, चाइल्ड्स में। तो रेनिन जो है इट इज फाउंड इन चाइल्ड्स, ये बच्चों में ही पाया जाता है। बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। ठीक है भी, इट इज फाउंड इन चाइल्ड्स। कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे 1 साल के 2 साल के, मुंह से ना यूं फटा हुआ दूध सा गिरते रहते। तो ये क्या करता है, ये रेनिन जो है बच्चों में पाया जाता है। ये क्या करता है बच्चों में, बच्चे जो दूध पीते हैं ना, जो मिल्क लेते हैं, जो दूध पीते हैं, उस दूध को ये कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, दही में। तो अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है, किसमें बदल रहा है बेटी, दूध को दही में बदल रहा है, कौन सा एंजाइम बदल रहा है, रेनिन। कौन सा एंजाइम बदल रहा है, रेनिन। तो रेनिन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। लेकिन ये पाया किस में जाता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में, 1-2 साल का, 2.5 साल का जो बच्चा है, एकदम से फटा हुआ दूध जो फेंकता है, इसी कारण फेंकता है क्योंकि रेनिन की प्रेजेंस उसके अंदर होती है। कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। म्यूकस बताया, म्यूकस क्या काम करती है, तो ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट को, बैड इफेक्ट ऑफ HCl। तो यह है
HCl के दुष्प्रभावों से क्या करती है? दुष्प्रभावों से सुरक्षा करती है, ठीक है नहीं? कभी आपने देखा होगा, आप लोग अपनी दिनचर्या अगर सही ना हो, सपोज करो आपने सुबह जो है खाना खाया, आपका सुबह खाना खाने का टाइम कितना है? 9 बजे का। पहले दिन आपने खाना खाया, दूसरे दिन खाया, एक दिन आप चूक गए, 2 दिन आप चूक गए, आप देखना आपके ना एसिडिटी बन जाएगी कई बार, अगर आप रात लेट खाना खाओगे, क्योंकि आपकी दिनचर्या नहीं है, आपके शरीर को पता नहीं, आपके शरीर को पता है भी ये इस टाइम खाना खाने वाला है, तो उसी टाइम क्या है, HCl रिलीज करेगा, वो तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहेगा भी अब खाना आने वाला है। अगर आप अपनी दिनचर्या को बदलते हो, अरे इसीलिए तो बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि एक दिनचर्या मेंटेन रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ओके रहता है। हाँ, अब शादी में गए, शादी में क्या होता है, पहले आपने क्या किया, दही बल्ले खा लिए, उसी के बाद क्या खा ली, आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम के बाद कुछ और जो भी आने दो, इससे आपकी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा भी ये खाना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है, इससे एकदम से क्या हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? एसिडिटी। कई लोग बहुत देर या बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, चाय पीने से क्या बन जाती है? एसिडिटी बन जाती है। या खाली पेट रहने से भी क्या बन जाती है? एसिडिटी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि HCl जो है वो ज्यादा मात्रा में क्या है, रिलीज। बहुत ज्यादा लोग जंक फूड खाते हैं आज के टाइम में, सबसे ज्यादा पिज्जा बर्गर का जमाना है, तो सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? पिज्जा बर्गर चल रहा है। ज्यादा अमाउंट में आप जंक फूड खाएंगे तो भी अपने को क्या रहने लग जाएगा? एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी। क्यों रहने लग जाएगी? क्योंकि HCl क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, और जब आपने खाना कम खाया, HCl की मात्रा तो वही है, तो क्या हो जाएगी बेटी, बॉडी में क्या होने लग जाएगा, बॉडी में एसिडिटी आ जाएगी। एसिडिटी की निशानी खट्टी डकार आना, एकदम से सीने में जलन रहना। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू जो HCl की कितनी है, 1.2 से 2.2, लेकिन वो पीएच वैल्यू उससे भी डाउन आ गई, क्योंकि आपके बॉडी को पता ही नहीं चल पा रहा क्या खाने वाला ये बंदा, तो उससे क्या होगी, पीएच वैल्यू और डाउन आएगी, और डाउन आएगी तो आपकी एसिडिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी जब बढ़ती है तो कभी भी देखना अपनी बॉडी में क्या आने लग जाती है, बलगम, से खंखार टाइप आने लग जाती है। वो जो बलगम आ रही है, वो बलगम क्या छन छन के आ रही है बेटे, वो म्यूकस छन छन के आ रही है, ठीक है भी। तो एक वाइट जेली टाइप जो मटेरियल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसे ही आप क्या बोलते हैं, म्यूकस। जैसे जुकाम के अंदर नाक से पानी बहता है, तो यहाँ भी क्या है बेटे, म्यूकस है। तो ऐसा ही जब क्या है, एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी क्या है, प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, म्यूकस कर रही है। तो म्यूकस क्या है बेटे, छन छन के आती है, इससे क्या है बेटे, एसिडिटी बन जाती है। तो ये बातें पता चली आपको कि हमारे स्टमक में अब जो ये फूड आया है ना, ये जो फूड आया है, ये जो फूड आया है, यहां पे जो फूड आया है, ये जो फूड है, ये फूड अब बन जाएगा बेटे क्या, इस फूड को आप बोलोगे ये बन गया बेटे काइम। इसे क्या बोलते हो आप, ये बन गया अब काइम। इसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कितनी देर तक रहेगा ये फूड रहेगा 4 से 5 घंटे तक, ठीक है भी। 4 से 5 घंटे तक कहाँ रहेगा बेटे, 4 से 5 घंटे तक रहेगा ये कहाँ पे, तो 4 से 5 घंटे तक रहेगा ये आपके स्टमक में। धीरे 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 रिएक्शंस होती रहेगी, और जो प्रोटीन है, बॉडी की जान निकल जाती है जब आप प्रोटीन खाते हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाते हो, क्योंकि डाइजेशन आसान नहीं है। आप एक भी दिन अपनी बॉडी को ये नहीं दे रहे भी, आराम नहीं दे पा रहे, जिस हिसाब से आजकल का रहन सहन और दिनचर्या है, तो कम से कम एक दिन, सप्ताह में एक दिन, पुराने टाइम में तो ऋषि मुनिया लगाओ, जो पुराने लोग थे, एक दिन अपने आप को क्या रखते थे, फास्ट रखते थे, या लगा लो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते थे सिवाय पानी पीने की। उससे उनका जो एकदम से ये लगा लो जो मेटाबॉलिज्म है या डाइजेशन है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता था। तो यही कारण है इसमें कि बॉडी 4-5 घंटे तक जो आपने खाना खाया है उसको पचाने में लग गई। कुल समय जो 8 घंटे का लगता है, जो आपने अब खाना खाया है ना, उसको पचाने में कुल टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 4 से 5 घंटे तो स्टमक में ही है। धीरे धीरे इसके अंदर ये जो है, यहाँ वहां पे था कैसा था बेटे, पहले सॉलिड था, फिर सेमी सॉलिड बना, अब ये क्या बन गया, ये बन गया सेमी लिक्विड। क्या बन गया बेटे, ये सेमी लिक्विड। और इसी सेमी लिक्विड फूड को, ये जो दलदली सा बन गया बिल्कुल सेमी लिक्विड बन गया, इसी को बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है, काइम। तो काइम कहाँ बनता है, स्टमक के अंदर बनता है।
इतनी बातें पता चली बेटे। तो ये स्टमक वाला पार्ट था। स्टमक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि HCl रिलीज होता है, HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन प्रोटीन का क्या करता है, इनिशियल डाइजेशन करता है। अब ये जो फूड है 4 से 5 घंटे यहाँ रहने के बाद, एंजाइम इसके अंदर मिक्स होने के बाद, ये फूड धीरे 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 धीरे, ये देखना यहाँ आ जाएगा और यहाँ स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, ये सी टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसे आप बोलते हो डेड्यूनम। क्या बोलते हो? डेड्यूनम। ये पार्ट जो है इसको बोला जाता है ग्रेनी, यहाँ आ जाता है और यहाँ से ये कहाँ चला जाता है फूड, ये चला जाता है बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भी, तो इससे आगे आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है भी, तो यहाँ तक कर लाओगे बेटे, समझ आया? बिल्कुल समझ आया। चलो भी, इसके बाद इसी अगले पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटे, एंड हो जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कक्षा 10वीं में लॉन्ग क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से उठता है उसको डिस्कस करेंगे, और इसका एक डायग्राम पूरा एक 3D व्यू में और समझेंगे। पहले तो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इसके बाद 3D व्यू में और समझाऊंगा मैं आप। ठीक है बेटे, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सभी लोगों का, धन्यवाद।